वेलकम टू बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार। आप देख रहे हो बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो के मेगा ऑडिशन के स्पीच कंपटीशन को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है ब्लॉजम पब्लिक स्कूल कुसलीपुर गांव में। देखने वाला रहेगा कैसा रहने वाला है ब्लॉजम पब्लिक स्कूल के बच्चों का स्पीच कंपटीशन। जिस भी बच्चे की स्पीच आपको अच्छी लगे उसके लिए वोट जरूर करें। केवल सब्सक्राइबर ही वोट कर सकते हैं, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वोट करें। जिस बच्चे की जितनी ज़्यादा वोट होंगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी रैंक होगी, और जिस बच्चे की अपनी क्लास में जितनी अच्छी रैंक होगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी पोजीशन होगी। आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है ब्लॉजम पब्लिक स्कूल के बच्चों का स्पीच कंपटीशन। सम्मुख जिसने शीश नहीं झुकाया था वह इतिहास के पन्नों में शिवाजी महाराज वीर कहलाया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अंशुल फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। आई एम हियर टू प्रेजेंट स्पीच ऑन छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम राजे शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी सभी धर्मों का व जातियों का सम्मान करते थे। हमें गर्व है शिवाजी पे। जय भवानी, जय शिवाजी। Good afternoon to all of you. My name is Tamanna from 8th standard. I want to present a speech on freedom fighter. जलती रही नारियां जौहर पर भेड़िए जब भी मौन थे, और हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो महाराणा प्रताप कौन थे, और सड़ती रही लाशें सड़कों पर गांधी जब भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आज़ादी आई, तो फिर फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के वो नौजवान कौन थे। और अभी भी सजो कर रखी है संग्रहालय में वो रस्सियाँ जिनसे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। अरे कहाँ गई वो रस्सियाँ जिन पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते झूले थे। हालाते मुल्क देखकर रोया न गया कोशिश की हजार फिर भी गया। कितने चढ़े थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो, सर कैसे आज़ादी आई थी। थैंक यू। आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ यशिका फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। मैं आपको नारियों के सम्मान के ऊपर कुछ बताना चाहती हूँ। हम उस समाज के लोग हैं जहाँ दुर्गा है नारी, लक्ष्मी है नारी, सरस्वती है नारी, पर असलियत में यहाँ बेचारी है नारी। हम उस समाज के लोग हैं जहाँ विद्या की देवी हर साल पूजी जाती है, वहीं दूसरी तरफ वही नारी विद्या पाने के लिए समाज से लड़ी जाती है। हम उस समाज के लोग हैं जहाँ नारी को प्राप्त कई उपमान हैं, पर क्या असलियत में उन्हें मिलता सम्मान है। हम उस समाज के लोग हैं जहाँ शान से कहते हैं भारत माता की जय, पर अभी भी यहाँ नारियों में है ना जाने क्यों इस समाज का भय। थैंक यू। सनी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूनम है। मैं दावरोजन पब्लिक स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपको शिक्षा के महत्व के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरा मानना है कि शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमें अंतिम समय तक मुनाफा मिलता है। यदि आपके पास धन है तो आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन के चोरी होने या उसके कम होने का डर होता है, परंतु यदि आप उसी धन को नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो न तो उसकी चोरी की जा सकती है और न ही वह कम होगा। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही समाज में सम्मान पाता है और आदर योग्य होता है। इसलिए मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ अंजलि भारद्वाज फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। मैं आपको नशे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रोकनी होगी नशे की आदत, सबको आगे है आना। नशा है एक बहुत बुरी लत, हमें नशा मुक्त भारत है बनाना। हम सबका है यह सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। जीवन में अगर स्वस्थ है रहना तो नशे से हमें दूर है रहना। अब हम सब ने यह ठाना है नशे को जड़ से मिटाना है। देश को आगे है बढ़ाना, नशे को है ख़त्म कराना। अतः मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, नशा एक बहुत बुरी चीज़ है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। धन्यवाद। Afternoon to all of you. My name is Prachi. I study in 8th standard. I have to represent a speech on our time. समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। इस संसार में सब कुछ समय पर ही निर्भर होता है। इस समय संसार पर ही यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को, यह समय ही है जो हमें समृद्धि, धन और खुशी प्राप्त करता है। हमें अपने समय का उपयोग कुछ उपयोगी कार्यों को करने में करना चाहिए ताकि वह हमें समृद्धि दे, न कि नष्ट करे। जीवन और मृत्यु के बीच में अंतर के लिए केवल एक पल ही काफ़ी होता है। थैंक यू। ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ दीपिका। आई स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड। मैं आपको सत्य देशभक्त के बारे में कविता सुनाना चाहती हूँ। धन्य है वो माता जिसने
से दूध पिलाया था। धन्य है वो माता जिस उम्र में तुम हंसनियाओं से करते थे दिल लगी, जिस उम्र में तुम करते थे हंसनियाओं से दिल लगी, उस उम्र में उसने वतन से दिल लगाया था, उस उम्र में उसने वतन से दिल लगाया था। मौत का नाम सुनते ही तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मौत का नाम सुनते ही तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह मौत का नाम सुनते ही मुस्कुराया था, वह मौत का नाम सुनते ही मुस्कुराया था। सब पैसों को दिलों में जगह दे बैठे तो कोई लड़कियों के नाम ज़िंदगी कर बैठे, सब पैसों को दिलों में जगह दे बैठे तो कोई लड़कियों के नाम ज़िंदगी कर बैठे। जाने कैसे लोग थे वो जो इस वतन के खातिर मर बैठे, जाने कैसे लोग थे वो जो इस वतन के खातिर मर बैठे। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है मिट्टी में, कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही मौत के मुँह में नहीं जाते इस मिट्टी में, यूं ही मौत के मुंह में नहीं जाते इस मिट्टी में। देशभक्ति की इस मिट्टी में खास है, देश मिट्टी की इसमें एक खास है। कीड़े मकोड़ों की तरह मरने से अच्छा है वतन के खातिर कुर्बान हो जाओ। जानना चाहते हो जनाब कितनी मोहब्बत करते हैं हम इस वतन से, मरते वक्त भी मुँह से निकलेगा हिंदुस्तान, मरते वक्त भी। यह माँ बनकर गोद में सुला लेती है, यह माँ बनकर गोद में सुला देती है। इस मिट्टी के खातिर कितनों ने गोली खाई थी, उनकी वजह से ही आज हमने आज़ादी पाई थी। जय हिंद, जय भारत है।